पार्टियों से मुलाकात हुई। दोनों रूलिंग पार्टी है। जो पहले पार्टी से जो मिले वो यहाँ की रूलिंग जो 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 प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, उसके पार्टी के मेंबर लोग मिले और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का बात भी बताया और अपना स्टैंड भी बताया। और उसके बाद दूसरा रूलिंग पार्टी है, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनको मिले और हम लोगों ने अपनी बात उनके सामने रखी, अपना फैक्ट्स फोटोग्राफ सारा हम लोगों ने दिखाया और अप्रिशिएट किए इंडिया के पोजीशन को कि उसको अपना डिफेंड करने का राइट इंडिया को है। और हमने फिर उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे बात किया, फिर न्यू नॉर्मल जो है कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो अब क्या होगा, और हम लोगों ने कहा कि नहीं, इट्स एक्ट ऑफ वार। और एक बात जो उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ लोग गए थे जब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम गए थे दिल्ली, और उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ मिलाया था, जितना दोनों में वार्मनेस दिखा था, तो उससे काफ़ी फ्रेंडली मैसेज गया यहाँ भी। एंड वी आर आपके साथ है। ये जो टेररिज्म जो क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, और ये भी हम लोगों ने कहा कि भाई आज यहाँ पर हो रहा है, ये तो कहीं भी कल हो सकता है। तो ये सारी बात, यहाँ का भी इकॉनमी अच्छा है, ये भी हम लोगों ने कहा कैसे इंडिया 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गई है और 2-3 साल में ही, और खास करके पिछले 10 साल में इंडिया का सारा फोकस अपने इकॉनमी, ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री पर हुआ है जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, और उसका रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों का कोई इरादा वॉर का नहीं है, लेकिन कभी कभी जिस शायद उससे भी परेशानी होगी जो बगल वाला कंट्री है इस प्रोग्रेस से, तो ये भी होता है ना जेलसी, तो वो भी उन्होंने अप्रिशिएट किया इंडिया जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये भी कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जिसमें उसको ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे कंट्री को जो टेरर फाइनेंस करता है, तो उसमें भी कहा कि उसमें इंडिया उसके डॉसियर को लेके जाएगा, उसमें सपोर्ट कीजिए। मुझे लगता है कि बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग रहा और उन्होंने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को सुना, बहुत सारे क्वेश्चंस भी उनके थे।